नहीं बाबू, अरे विपत कर साथी को नहीं है, अरे विपत कर साथी अब रे को नहीं है, विपत कर साथी अब को नहीं है, अरे नहीं साथी रे माई रे बापा, नहीं अब साथी माई रे बापा, अरे सब कोई साथी, अरे दौलत का भैया रे सब को साथी, दौलत का राजा पर सब को साथी, अरे को नहीं साथी रे को नहीं साथी। इस दिन मतलब मोदी आना था, उस दिन हमको सोचना भाया कि हम आपको मिलाएंगे। 24 तारीख था, संडे था, फरवरी का महीना था। वैसे विशेष सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, वहाँ अपने बैठे उठे थे। तो हम मंत्री जी से मिलने गए तो पहले हमारा इंटरव्यू लिया, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन गाँव है, कौन जिला है, यही बताते रहे। गाँव से शादी हुई थी, इस लड़के पे कोई केस तो नहीं है, कुछ नहीं है। 5 लोग बंदे तो बहुत किए थे, मगर शादी करी थी तो कर्म कैसा है। फिर हमको अपने जहाँ प्रोग्राम उसका था तो वहाँ ले गए, बैठा दिए हमको 5 लोग को, हम बैठ गए तो वहाँ 5 थालियाँ थी। हम कहा यार थाली तो बढ़िया है, ये काहे खींच रखी है, हम अपना सोच रहे थे। अब हमको ये पता नहीं था कि हम लोग का पैर धुला जाएगा, क्या कैसे होगा। तो जो हमको लिवा गया था बैठने को, तो जब 5 मिनट रह गए थे बाबूजी, तब बताया कहा जब मोदी जी आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो जान जाना कि मोदी जी आएगा। तब हम आपको मालूम पड़ा कि इस कमरे में मोदी जी को आना। अब जब आए तो हम तुरंत नमस्ते किया, नमस्ते किया, हाथ जोड़ के हाथ दिया, बैठ गया। क्या करते हो, कब आए हो, यही पूछा। अब पूछने के बाद शुरू कर दिया अपना कहानी, गुआर वार धोने लगा, तौलिया से हमारे पैर पोंछा, पोंछ के बस अपना नमस्कार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। पीएम मोदी सफाई कर्मियों की चरण वंदना कर रहे हैं, स्वच्छता के सिपाहियों के चरण धो रहे हैं। हम तो सोचे थे कि हमको ऐसे बैठा रहे हैं, कुछ बात करेंगे। हम घबरा गए, यार मोदी जी आ रहे हैं, पैर हमको धोना पड़ेगा। चलो ठीक है, धो देंगे, इतना बड़ा मंत्री है, धो देंगे। वो नहीं बुलाया, दूसरा कोई बुलाए थे, प्रधानमंत्री। क्या बोले, बस हमको बैठा दिन, पैर धुला, पैर धुल के बस अपन हमारा गमछा डाल के नमस्ते करके बस चले गए आप स्टेज में। नमस्ते। ये मालूम था कि हम लोगों को जो है सफाई कर्मी वालों से मिलने आ रहे हैं, और ये पैर धुलने को कुछ कंफर्म हम लोगों को नहीं। करीब 3 मिनट बात करी थी हमसे बस। करीब 5 हम थे और 11 लोग और थे, हम 16 लोग थे। बाकी मंच पर गए थे और 5 अंदर थे। कहते कि मोदी तुम्हारे पैर धुल गया है तो सब तुमको उसी देगा, और इतना बड़ा तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। तो हम खुद चिंतित थे, बाबूजी आप बेड लोगे एक कमरा में, तो हम बोले कि चिंता न रही, खुद अचानक कोई बेड लेगा, अचानक आ जाएगा, तो हम बोले कि हिम्मत है न पड़ी। नहीं ऐसे पैर इतना बड़ा, हम आपकी सेवक सब दिन है, वो सेवक रहेगी सफाई में। हमारे समाज के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, मान सम्मान के लिए हम भी चाहते हैं कि हमारी समाज का भी सम्मान हो, मान हो। पैसा संसार कमाता है, खाता है, किसी तरह सबका पेट चलता है, लेकिन जो हमारे समाज के साथ जो प्रधानमंत्री इतने बड़े देश विदेश में नेटवर्क फैल गया कि हमारे समाज के साथ ये व्यवहार किया गया, जो चरण धुला गया, वो कृष्ण और हमारे जैसा सुदामा जी का व्यवहार किया गया, उस तरह हमारे साथ किया, हम उसके बहुत आभारी हैं। हम तो गंगा जी से विनय करेंगे कि ऐसे ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे देश में आए। संस्कृताइजेशन से एक बड़ा शब्द मैं कहूँगा इंडियनोग्राम्सी के शब्दों में कि ये जातियाँ हेजिमनाइज हो गई हैं, और इन जातियों को इंडियनोग्राम्सी का शब्द में इस्तेमाल करूँ तो सत्य बोलकर सत्य नहीं होता, सत्य गढ़ा जाता है। इन जातियों के लिए इन लोगों ने एक ऐसा सत्य गढ़ दिया जिसको ये जातियां देख नहीं पा रही हैं कि इन्होंने किस रूप से इनके हिंदुत्व का शिकार हो।
वैसे का होता गोड़ धोए से थोड़ी होता, आदमी परिस्थिति देखे चाहे कोनो था से जिया था आदमी कम से कम एका तो सोचे चाहे। प्रशासन का अंधा है कि देखत नहीं है, कौन से नाले के बगल सेफ्टी टैंक के बगल आदमी रहा था, कचरा कैसे पड़ा था। देश के मालिक हो, छोटे मोटे आदमी नहीं हो आपको सबके लिए सोचना है। ये क्या तो जानते हैं इतना इसमें इस तरह के जो जिस तरह की रहने की जगह है, हम लोग इस तरह में लोग अपने कुत्ते रखते हैं, सही बड़े बड़े लोग अपने कुत्ते रखते हैं, तो क्या हम लोग कुत्ते हैं इस देश के? आप बोलते हो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ है, विश्व के सबसे बड़े मेले के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हम हैं, और ये सुविधा हम लोग को। अब यही गरीबी है कि शाम को खाया तो सुबह नहीं पाया, सुबह पाया तो शाम को नहीं पाया, जब कमाए तब खाए। लड़की लड़का का उसी में थोड़ा बहुत बचाते रहे तो शादी ब्याह कर दिया। बस वही रहने भरे का, बस इतने में बैठे, इतना कमरा है मेरे पास लंबा लंबा, पन्नी वन्नी डाले हैं, नहीं बना पाते हैं, जब कमाते हैं तब बनवाते हैं थोड़ा थोड़ा। करी थे बस गोलैया है, सूपू पंखा उनका बिनते, बांस के पंखा है, इतनी की डेलिया वलिया का करी थे, पेट रोटी तो चलाएंगे। खेत मड़ाइन के काट लेते हैं तो 2 बीघा काटा तो 10 पसेरी गल्ला मिलता है। बस हमें रोटी पानी चाहिए, पेट रोटी का 300 रुपया रोजंदारी मिला तो का बात है बाबूजी। गंदगी सब लेटरिंग धोलन, कितना टट्टी धोवन, सब कुछ करत है। पड़ा रहनी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये तो इतिहास बन चुकी है। ये प्रधानमंत्री हमारे पैर धुल दिए, पूरा विश्व में हो गया कि सफाई कर्मी को पैर धुल दिए। धर्म में पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आप चमार हुए, तेली हुए, पासी हुए तो आपके पिछले जन्मों का कर्म था, पिछले जन्म आपके खराब हुए, इसलिए आप इस जन्म में तेली या पासी तमोली हो गए। तो अगर आपको अपना जन्म सुधारना है और आपको अपना ये कर्म सुधारना है तो आपको जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है या कास्ट का जो ऑर्डर है उसको क्या कहते हैं लिटरली फॉलो करना होगा। मैं बोल रही किस्मत में हमारे में लिखा है कि हम झाड़ू लगाएंगे तो किस्मत में ही होगा ना, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि झाड़ू का ही काम करे या वैसे लैट्रिन का करे, तो किस्मत की बात है ना। हमारी किस्मत में था इलाहाबाद आना कि सफाई का काम करेंगे तो कर रहे हैं। देखो पता नहीं होएगा तो होएगा, अभी नहीं है, जब अभी नहीं हुई तो अगले जन्म की किसको पता है। क्या याददाश्त थोड़ी ना रहेगी कि अगले जन्म में हम लोग कैसे थे और पिछले जन्म में कैसे थे। सफाई करे जा रहे हैं, पहले भी सफाई कर रहे थे, अब भी सफाई कर रहे हैं, पहले भी रूखा सूखा खा रहे थे, अब भी रूखा सूखा खा रहे हैं। गाँव में छुआछूत अब नहीं है, नहीं बहुत मानते हैं छुआछूत, कई दिन नहीं माने तो छुआछूत। कोनो तो हमारे ससुराल में तो पानी नहीं भरने देते, चमाल लोग नल में, नल बिगड़ जाता है ना तो पानी भी नहीं भरने देते। क्या करते हैं? दूरी से बाल्टी में लेके देते हैं बंगा में। हाँ, वो हमारे गांव में सिमौनी गांव। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरी दादी थी, मेरी दादी को बड़ा प्यास लगी थी, मैं बच्चा था और उसी दौरान एक नाई बिरादरी की महिला आ रही थी। मेरी दादी ने कहा कि बहन अगर पानी हो तो पिला दो, तो वो पानी पिलाने जो आई तो पूछा कि किस कास्ट के हो, तो मेरी दादी ने कहा कि हम चमार हैं, मैं चमार हैं। तो उसने ये कहा कि आप तो आपका धर्म खराब हो जाएगा अगर आप हमारे यहाँ से पानी पी लेंगे। मैं नाइन बिरादरी का हूँ, नाऊ बिरादरी की हूँ। तो मेरी दादी ने कहा कि ठीक है बहन, आप मुझे पानी मत पिलाइए, नहीं तो मैं आपका अपना धर्म भी नष्ट करूंगी या आपका भी धर्म नष्ट करूंगी। मजबूरी भी थी कुछ। मजबूरी क्या? यही बच्चों को पालने के लिए, और थोड़ा मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, बस रहन सहन थोड़ा सा मतलब सही हो जाए, झाड़ू वाड़ू से थोड़ा, या झाड़ू की नौकरी मिले लेकिन हो तो अपनी मतलब वैसे पक्की, तो इधर उधर ना भटकना पड़े। या वैसे हमें दुख होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई छूट रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है वैसे भी, और सरकारी स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं है, क्या करें, अपने साथ भी लाना पड़ा, कोई था भी नहीं रखने वाला। सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए छोड़ते तो कोई था नहीं देखने वाला, इस वजह से आना पड़ा। पढ़ाई लिखाई बाबूजी अब ये गांव में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, इलाहाबाद आएंगे तो ऐसे पढ़ पाएंगे, बताओ। जहाँ हम रहेंगे तहाँ तो बच्चन के रखेंगे। मिलती तो ये सारी बात बताती उनको, सामने तो नहीं हो पाती इतनी बातें, खैर अगर मिलते तो
हाँ पूछते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे सर पूछते तो बताते हैं। अगर ये सब पूछते हैं जैसे आप पूछ रहे हो बच्चों का क्या बताते? यही कि बच्चों को मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मतलब प्राइवेट में पढ़ा सकें, मतलब नौकरी अच्छी मिल सके, यही सब। आप दोनों माँ बाप है, अपने बच्चों को सफाई कर्मी ही आगे बनाना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे हमसे अच्छे बने। हम तो चाह रहे हैं हमसे अच्छे उठे, कोई अच्छी नौकरी पकड़े, कोई डीएम बने, कोई ऐसी दरोगा बने, ऐसे बने। हम तो ये चाह रहे हैं सफाई से अच्छा कोई और काम और कम करे, कोई रोजगार करे अपना घर का। बुरा भी नहीं है, हम नहीं कहते कि हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी ये करें, बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, काम तो अच्छा है, काम में कोई बुराई नहीं है। झाड़ू कर रहा है नौकरी हो सरकारी, तो मेहनत रहे ना, मेहनत कर रहे हैं बस अपनी सरकारी नौकरी हो गया। अब क्या है, क्या हमने यहाँ कर लिए 2-3 महीने, फिर अपने चले गए दिल्ली, चले गए नोएडा सेक्टर 49, वहाँ काम कर लिया। फिर उसके बाद में गाँव काम कर लिया, फिर ऐसे मेला पड़ गया, हरिद्वार पड़ गया, हरिद्वार को कर लिया, इलाहाबाद आ गए। ऐसे बच्चे आपके साथ घूमते रहते हैं? हाँ बच्चे घूमते रहते हैं। मोदी जी कहते सब मजदूर को बीमा दे दिया है सब। हाँ तो दिया है, तो अब जब मिलेगा तब जाने कि हाँ ये बीमा है। अब हम कागज मिला है हमको, तो हम क्या जाने कि वो मरने के बाद मिलता है कि जिंदे में मिलता है, कभी मिलेगा, क्या मतलब होगा। जब मर जाएंगे तो क्या मतलब, क्या करेंगे उसको। जो जमानों के साथ अत्याचार हुआ या जो शेड्यूल कास्ट के साथ, दलितों के साथ जो सोशल ऑर्डर में मनुस्मृति में लिख दिया गया कि इनको इनसे दूर रहना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, इनका धर्म बना दिया गया। और धर्म की वजह से ये मानते चले गए कि हमारा ये कर्तव्य है, और हिंदू सोशल ऑर्डर में इस हेजिमनी की वजह से वो जुड़ते भी चले गए, क्योंकि उनको अपना पाप समाप्त करना। प्रयाग की कहानी आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ भरे पड़े, SC ST OBC के लोग यहाँ पे आकर के करोड़ों में नहा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं कि हमारा पाप खत्म होगा। अरे